हेलो डियर अटेंडीज। आपका सेकंड सेमेस्टर का जो एजुकेशन का सेकंड पेपर है, शिक्षा के नवीन प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसकी उसी क्रम में जो पहला आपका चैप्टर था, कल मैंने उसका एक पार्ट कराया था। दूसरा पार्ट आपका ये आज होगा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों को आपने कल पढ़ लिया था, लेकिन आज मूल कर्तव्य को जानते हैं। मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। पहले आप मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिफरेंस समझ लें क्या है। ठीक है, क्या होता है डिफरेंस? मूल का मतलब क्या होता है, पहले आप बताएं। मूल क्या होता है? मूल मतलब बेसिक, है ना? ठीक है। अब दूसरा शब्द आता है आपका राइट और ड्यूटीज़। ठीक, दूसरा क्या है? मूल अधिकार जिसे कहते हो। अधिकार का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? ड्यूटीज़। तो अब आज पहले आप ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में? क्या होता है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़? पहले तो आप मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बीच में अंतर समझ लें, क्योंकि इनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। और ये आपके सिलेबस में हो या ना हो, आप अपने देश में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ के मौलिक अधिकार क्या हैं और मौलिक कर्तव्य क्या हैं, उन दोनों को आप समझ लें पहले। मौलिक या मूल जिसे आप कहते हो बेसिक। ठीक, तो इनको बेसिक को समझने पे पहले आप इनके अधिकार और कर्तव्य को समझ लें। अधिकार मतलब राइट्स, क्या राइट्स हैं हमारे और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो राइट क्या होता है हमारा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, आप कॉलेज आते हैं, ठीक है, आप अटेंडेंस शॉर्ट करते हैं, ये क्या हो गया? आपका अधिकार है कि आपने एडमिशन लिया तो आप क्लास में आएँ और वहाँ पढ़ें, बैठें। ठीक है, ये क्या है? आपका अधिकार है। लेकिन आपका कर्तव्य भी है कि वहाँ पर आने के बाद शोर शराबा ना करें, वहाँ पर आकर किसी को हानि ना पहुँचाएं, है ना? ये आपके क्या है? खुद का आपका कर्तव्य है। वहाँ पे अराजकता ना फैलाएं। ठीक, ये आपके क्या है? वहाँ के फर्नीचर या डेस्क हैं या इस तरह का कोई भी काम नहीं करें जो कि संस्थान जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे नुकसान हो। तो ये क्या होते हैं? कर्तव्य। अधिकार आपका क्या है? आपका क्लास में आने दिया जाएगा, ये आपका अधिकार होगा। क्यों आने दिया जाएगा? क्योंकि आपने एडमिशन लिया है। ठीक है, तो राइट्स और ड्यूटीज़ में अंतर होता है। अधिकार आपको अधिकार, आप कल आपने मूल अधिकार पढ़े थे, कौन कौन से थे? इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है। क्या करना है? फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार हमें क्या करना है, क्या बताते हैं? हमारे जो कंट्री में इनइक्वालिटी चल रही है, असमानता जो चल रही है, उसको ख़त्म करने के लिए बनाए गए, है ना? फ्रीडम एंड स्पीच के लिए बनाए गए। हमें स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ना? सामाजिक इकोनॉमिक जो हमारी है इनइक्वालिटी, उसको बैलेंस करने की बात कही गई है। तो ये मैंने कल आपको ब्रीफली समझाए थे, शायद आपको समझ में आए होंगे। लेकिन जब हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बना था तो उसमें मूल अधिकार तो जोड़ा गया था, जो कि भाग 3 में है और आप सबको पता है। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जैसा शब्द कुछ भी कहीं भी नहीं था। ज़रूरत क्यों पड़ी हमको? क्यों ज़रूरत पड़ी मूल कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की? फंडामेंटल, जब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बन रहा था, संविधान बना, तो उस समय उन्होंने क्या कहा? उनको ड्यूटीज़ के बारे में पता हुआ कि अदर कंट्रीज़ में ड्यूटीज़ का प्रावधान है, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि ड्यूटीज़ को हम अभी, हमारा देश, हमारी कंट्री अभी इतनी डेवलप नहीं है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पब्लिक के ऊपर थोपें, है ना? तो ये क्या हुआ? उनका मतलब ये मांग गलत थी। इसलिए उस समय जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कोई भी प्रावधान नहीं आया। ठीक, ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
कि हाँ उन्होंने मूल अधिकार हमें दे दिए, क्योंकि उस समय हमारा देश जब संविधान बन रहा था तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें उन्होंने उसमें शामिल कर ली। हमें राइट टू एजुकेशन, हमें फ्रीडम चाहिए थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए थी, सोशियो इकोनॉमी इनइक्वालिटी को ख़त्म करना था, है ना, असमानता को, जो हमारे मूल अधिकार हैं 6 वो। ठीक, तो अब इसके बाद में फिर ये मूल कर्तव्य को जोड़ने का नौबत कहाँ से आ गई? मूल कर्तव्य क्यों जोड़े गए? मूल कर्तव्य या ड्यूटीज़ जो जोड़े गए जब पब्लिक, जो हमारे लोग थे, जो भारत के लोग थे, उनको भी ये दिखाया गया कि ठीक है, आप अपने अधिकार के लिए तो लड़ना जानते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपके भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जैसे जो आप अपने इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं, ठीक, जो सार्वजनिक चीज़ें, जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं उनको आप ना तोड़े फोड़ें, है ना, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। ठीक, इनको आपको थोपा नहीं गया है, इन पर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बाउंडेड नहीं है, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन कुछ 3 या 4 है ऐसे हैं जिन पे अगर कोई बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए तो उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इतना डीपली आपके में आएगा नहीं। तो ड्यूटीज़ का मतलब हम अपने कर्तव्यों को समझें। जैसे माँ, पेरेंट्स ने क्या करा, पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा करा, ठीक है, उसके बाद में आप प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने लगते हैं, या आपको जो चीज़ नीड होती है आप अपने एक अधिकार के साथ मांगने लगते हैं कि हाँ ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये आप क्या हो गया, राइट हो गया, आपका अधिकार हो गया। लेकिन आफ्टर उसके बाद में क्या होना चाहिए, आपका भी कर्तव्य होता है कि माँ बाप, पेरेंट्स की जो है उनकी भी देखभाल करें। तो ये आपका क्या हो गया, कर्तव्य हो गया, आप उसको नकार नहीं सकते, अपने कर्तव्यों से आप पीछे नहीं हट सकते। तो इसलिए हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी ज़रूरत पड़ी। तो जब जब 1975 में, 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, तो उस समय पूरे देश में जब एक साथ इमरजेंसी लागू हुई थी, उसके बाद में जो कानून बना, तो 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन करा गया। किसके कहने पर करा गया? स्वर्ण सिंह समिति थी। किसकी समिति थी? ये देखिए, पहले आ जाइए, अच्छा स्टार्टिंग से। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। आपके मौलिक कर्तव्य हैं कौन से भाग में? भाग 4 में, भाग 4 के ए में जोड़े गए ना, 4A जिसे कहते हो आप, या आ कह सकते हो। ठीक, जोड़कर इसको अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित कर्तव्यों का समावेश किया गया। ठीक है, क्यों, पहले तो आप समझ लो। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति जो थी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करे, उनकी समिति के कहने पर ये मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में कहाँ पर रखा गया? ये हमारा रखा गया भाग 4 के आ या ए में। ठीक है, 4A में। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद जो है आर्टिकल हमारा 51A जोड़ा गया। जब हमारे मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 ड्यूटीज़ ही फॉलो करने के लिए थी। ठीक है, कितनी थी? क्वेश्चन आता है आपका, ओनली 10 ड्यूटीज़ ही फॉलो करने के लिए थी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन उसके बाद में जो 11वां आया है, ये हमारा 86वां संविधान संशोधन आया है। ठीक है, सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अनुसार ये हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ा गया था। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसमें क्या कहा गया? यह कहा गया कि माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित बनाएं। तो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटी थी, वो क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षित बनाए। लेकिन बनाएगा कौन? मम्मी पापा या अभिभावक, जो भी है। ठीक है, तो जब आपका मौलिक या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब शुरू हुए, कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, भाग 4A में जोड़े गए, अनुच्छेद 51
एक के अंतर्गत जोड़े गए। तब कितने थे? 10 थे। ठीक है। फिर 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया सन 2002 में। वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। क्या कहा गया उसमें? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करना। ठीक है। ये किसका कर्तव्य है? ये माँ बाप का कर्तव्य है, ये पेरेंट्स का कर्तव्य है। ठीक है। अब आ जाओ, अब आप अपने ये सारे कर्तव्य को एक बार पढ़ लें। क्या क्या है आपका कर्तव्य? पहला कौन सा कर्तव्य है आपका? ड्यूटी क्या है आपकी? संविधान को स्वीकार करना। ठीक है। संविधान को स्वीकार करना और उसके आदर्शों तथा संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान जो होता है उसका सम्मान करना। ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? संविधान को स्वीकार करेंगे और जो उसका राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान है, जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज रखे हैं उनका हमें क्या करना है? सम्मान करना है। ठीक। दूसरा क्या कहता है? उन महान आदर्शों का अनुसरण तथा पालन करना है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक थे। ठीक है। किनका अनुसरण करना है? अनुसरण मीन्स क्या होता है? फॉलो करना। ठीक। अनुसरण का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। किससे आप फॉलो करोगे? जो हमारे महान आदर्श थे। जैसे आदर्श कौन थे? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, है ना, और जवाहरलाल नेहरू हो गए। ठीक। लाला लाजपत राय हो गए। ये सब कौन थे? ये सब हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था इन लोगों ने। तो ये कौन हो गए? महान आदर्श के रूप में हम इनका जो हमारे इनके विचार हैं इनका अनुसरण करेंगे। तीसरा क्या होगा? भारत की प्रभुसत्ता, सुरक्षा और अखंडता का समर्थन और संरक्षण करना है। ठीक है। क्या करना है? भारत की सुरक्षा, प्रभुसत्ता और अखंडता का समर्थन और संरक्षण करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चौथा क्या तुम्हारी ड्यूटी है? तुम्हारी नहीं, इवन सभी की। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयं को अर्पित करना। चौथी ड्यूटी क्या है? अपनी कंट्री की रक्षा करनी है, अपनी देश की रक्षा करनी है, और यदि ज़रूरत पड़ रही है तो आपको राष्ट्र की सेवा के लिए अपने स्वयं को, खुद को अर्पित करना है। ठीक है। जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध हुआ था तो यूक्रेन का हर इंसान, जो वहाँ की जो हर नागरिक था, जितना मेल था, जितना कैंडिडेट था, वो सब जाके फ़ौज में शामिल हो गया था। उसको फ़ौज में शामिल होना पड़ा अपनी देश की कंट्री के लिए, है ना, देश के लिए, उसकी रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्या है? धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता आदि से परे रहकर भारत के सभी लोगों में भाईचारा और मित्रता की भावना को बढ़ाना है। हमें इंडिविजुअली किसी का धर्म, किसी भाषा या किसी जाति या एरिया वाइज हमें डिफरेंसेस नहीं करने हैं। हमें आपस में भाईचारा और मित्रता की भावना को हमेशा बनाए रखना है। ठीक है। और महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक क्रियाओं का त्याग करना है। ठीक। मतलब फीमेल को, आपको महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा और उनके लिए अपमानजनक क्रियाओं का त्याग करना है। उनके बारे में जो आपके मनों में विचार, बुरे थॉट आ रहे होंगे, उनको हटाना है। उनके महिलाओं के प्रति नकारात्मकता जो भरी हुई है उसको हटानी है। अगला क्या है आपकी ड्यूटी? अपनी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध परंपरा का संरक्षण करना है। आपकी संस्कृति कैसी है? मिलीजुली संस्कृति है ना, तो मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध परंपरा का संरक्षण करना है और उसका सम्मान करना है। अगला क्या कहता है? अगली ड्यूटी कौन सी है? राष्ट्रीय पर्यावरण, जिसमें कौन कौन आ जाता है? झील आ जाती है, नदियां हैं, जंगली जानवर हैं, ये सब सम्मिलित हैं। इनका क्या करना है? संरक्षण और सुधार करना है। जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करना है। ठीक है। मतलब हम शिकार नहीं कर सकते, हम पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह के जो हम नदी और झील, जो तालाब हैं, इनको गंदा ना करना हमारी ड्यूटीज़ हैं। ये हमारी, अगर इनका यूज करना आपका राइट है, इनका पानी पीना आपका राइट है, इनकी हवा खाना आपका राइट है, इनके द्वारा बनी हुई जड़ी बूटियाँ यूज करना आपका राइट है, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि इनकी सुरक्षा करें, इनकी सफाई रखें, इनका संरक्षण करें, इनको बचाएं। ठीक। जानवरों को ना मारें, हंटिंग ना करें। ठीक। नेक्स्ट क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच एवं सुधार करने की भावना विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच एवं सुधार करने की भावना विकसित करना। ठीक।
अगला क्या है, जन संपत्ति का संरक्षण। जन मतलब लोगों की जो संपत्ति है, लोगों का मतलब सार्वजनिक संपत्ति है, जो सभी की संपत्ति है ना। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो बेंचेस लगी होती हैं, बस स्टॉप पर बेंचेस लगी होती हैं, ये किसकी, एक की नहीं है ना, है ना। तो ये किसकी है, सभी की हैं। क्यों बनाई क्यों गई हैं, कि आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई। इनको क्या करना है, इनका संरक्षण करना है और हिंसा को त्यागना है, ठीक है, हिंसा नहीं फैलानी है। अगली 10वीं ड्यूटी क्या है, जो ये अभी तक का ऊपर से 9 ड्यूटी और 10वीं ड्यूटी है, ये आपके कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। 10वीं कौन सी है, व्यक्तिक एवं सामूहिक क्रियाकलाप के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना, करने रहना, जिससे कि राष्ट्र निरंतर रूप से उद्यम एवं सफलता के उच्च स्तर की ओर अग्रसर होता रहे। उद्यम क्या होता है, आपको पता है उद्यम क्या होता है? अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नहीं पता है, उद्यम मतलब, उद्यमी क्या होता है, उद्यमी मतलब बिजनेसमैन, उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योर, ठीक है। उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योर। आप किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसको क्या करते हैं, किसी काम को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, आप कहीं भी जाने से पहले क्या करेंगे, किसी घर में जाना, किसी मॉल में जाना, क्या करते हैं, इंटर। तो इसी वर्ड से ये निकाला गया एंटरप्रेन्योर, मतलब आपको बिजनेस करना है तो कुछ ना एंटरप्रेन्योरशिप, इसे कहते हैं उद्यमी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की हिंदी क्या होती है, उद्यमी, ठीक है। उसी से ये शब्द बना है उद्यम। मतलब आप क्या करें, व्यक्तिक या तो सेल्फ या फिर ग्रुप में आप ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी एक्टिविटीज़ को करते रहें जिससे कि आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ दें, नए नए बिजनेस करें, नए नए इनोवेशन देश के लिए करें। तो ऐसी जो सफलताएं हैं इनको करते रहें, जिससे कि हमारा देश, हमारी जो कंट्री है वो उच्च स्तर की ओर अग्रसर हो। ये ड्यूटी है आपकी, ठीक है, कि आपको अपने देश के लिए कुछ नया इनोवेट करना है, ठीक। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका राइट नहीं है। आपने राइट तो बहुत मांग लिए अपने लिए, सरकार के लिए, देश के लिए राइट मांगे हैं, लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो आइए एक बार और ये नेक्स्ट जो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 2002, ये कौन सी है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षित बनाना किसकी ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है। कब जोड़ी गई, 2002 में। एक बार रिपीट कर लेते हैं, टिप ऑफ पे अपनी फिंगर टिप पे फटाफट रिवाइज करिए। 19 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब आए, 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से भाग में, चतुर्थ या 4A में जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में, 51A में, 51 का A में। पहला क्या कहता है, हमें संविधान को स्वीकार करना है, उस राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। दूसरा क्या कहता है, जो हमारे महान आदर्श थे जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इन सब का क्या करना है, अनुसरण करना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संग्राम के जो प्रेरक लोग थे। तीसरा क्या कहता है, भारत की प्रभुसत्ता, सुरक्षा और अखंडता का समर्थन और संरक्षण करना है। फोर्थ क्या कहता है, देश की, कंट्री की रक्षा करना है और ज़रूरत पड़े तो अपने आप को, स्वयं को देश के लिए अर्पित करना है। पांचवा क्या कहता है, किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्रीयता से परे रहकर, मतलब उनसे ऊपर उठकर आपस में भाईचारा की भावना को जगाना है और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नज़र से देखना है, अपमानजनक नहीं, ठीक है। नेक्स्ट छठा क्या कहता है, जो हमारी मिली जुली संस्कृति है और उसकी समृद्ध, उसको संरक्षण करना है। जो हमारा कल्चर है, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अलग अलग कल्चर हैं, जो मिली जुली संस्कृति है, भारतीय संस्कृति फेमस संस्कृति है, तो उसको क्या करना है, उसको समृद्ध करना है और संरक्षण प्रदान करना है, प्लस सम्मान भी देना है, ठीक है। सातवीं ड्यूटी क्या है आपकी, इन्वायरमेंट के लिए। सातवीं ड्यूटी किसके लिए है, इन्वायरमेंट के लिए, जिसमें नदियों को बचाना है, झील है, जंगली जानवर को है, उनका संरक्षण करना है, ठीक है, और जानवरों के प्रति प्रेम दिखाना है। आठवीं ड्यूटी क्या है आपकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब हो जाता है कि आप नया कुछ इनोवेट करें, उसमें मानवतावाद, जांच, सुधार की भावना करने का प्रयास करें, ठीक है। 10वां क्या कहता है, जन संपत्ति, किसी भी सार्वजनिक चीज़ें जो हैं, सार्वजनिक चीज़ों को हमें नष्ट नहीं करना है। जैसे ट्रेनों को आग लगा देते हो, बसों में आग लगा देते हो, गाड़ियों को फूंक देते हो, हिंसा नहीं करनी है। जो जन संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, लोगों के लिए बनाई गई है, उनका संरक्षण करना है, उनका बचाव करना है। ये कौन कहता है, 9वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कहता है। 10वां फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है, 10वां कहता है व्यक्ति खुद या फिर ग्रुप में आप ऐसे नए नए बिजनेस करें या बिजनेस आइडियाज़ करें, कुछ नया ऐसा करें, कुछ नया इनोवेट करें, जिससे कि आपका देश उच्च स्तर पे, मतलब तरक्की की ओर अग्रसर हो, ठीक है।
फिर ये तो थे 10 आपके जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे। ठीक है, जो 11वां हमारा जोड़ा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करना माता पिता की जिम्मेदारी है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया। एक चीज़ मैं और इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, आप लोगों की थोड़ी सी समझ से परे। हो सकता है ये वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ आप थोड़ा सा ऐड करके लिख देंगे तो शायद ज़्यादा। जैसे अदर कंट्रीज़ में क्या है, जापान जैसे थे, है ना, जापान जैसे जापान में क्या है, जापान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनके संविधान में ऑलरेडी हैं। ठीक, लेकिन ब्रिटेन हो गया, कहाँ पे, ब्रिटेन। ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हैं। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहीं पर मेंशन नहीं है। ठीक, जापान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहीं पर नहीं लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर ये लोग अपने कर्तव्यों को फॉलो कैसे करते हैं, इनके भी तो कर्तव्य होगा, क्या ये देश में रह रहे तो इनके कर्तव्य नहीं हुए, सिर्फ राइट्स ही है मांगने के। इन लोगों को खुद ब खुद इनके अंदर सभ्यता है, ठीक, जो कि वो फॉलो करते हैं अपने आप। इनको कहने की, इनको बताने की, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये लोग अपने आप अपने कर्तव्यों को फॉलो करते हैं। आप इन कंट्रीज़ में चले जाएंगे, इन तीनों कंट्रीज़ में आप चले जाएंगे तो आपको वहाँ के लोग ना ही इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाते मिलेंगे, ना ही सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँचाते मिलेंगे, ना ही वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते मिलेंगे। ठीक, उन लोगों को अपने ड्यूटीज़ ऑलरेडी पता हैं और वो अपनी ऑलरेडी ड्यूटी को पूरा करते हैं। ठीक है, खुद ब खुद अपना फॉलो करते हैं। तो अब एक फ्रेंच है, फ्रेंच में जो भी क्या है, फ्रेंच में भी ड्यूटीज़ हैं, जो फ्रेंच है फ्रेंच में भी ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, ये आपको एडिशनल जानकारी के तौर पे अगर आप अपनी कॉपी में मेंशन कर देंगे तो सही रहेगा। तो कुल मिला करके जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे कैसे हैं, इनफोर्सेबल हैं। ठीक, हमारे जो मूल अधिकार हैं वो इनफोर्सेबल हैं, मतलब आप उनको फोर्सफुली मांग सकते हो, आप उनको फोर्सफुली कह सकते हो, नहीं ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चाहिए, है ना। लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इनफोर्सेबल नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है, इनको हम ज़बरदस्ती आपसे नहीं करा सकते। ठीक है, सरकार या जो भी है वो आपसे ज़बरदस्ती किसी ड्यूटी को फॉलो नहीं करा सकती। ये इतना डिफरेंस हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब।